Hello everyone, I am Ibadur Rahman and in this video I am going to explain exercise 18th B. In this video we will discuss about the median of the following data. So let's start the video from the definition of the median. What mean of median? Median means होगा क्या? सबसे पहला काम ये समझ लेते हैं, जैसे कि इससे पहले के वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था अर्थमेटिक मीन्स एवरेज ऑफ ऑब्जर्वेशन. क्लियर? सो मीडियन किस तरीके का आपका ऑब्जर्वेशन होगा? मीडियन एज ए वो रिप्रेजेंटेशन होगा किसी भी ऑब्जर्वेशन का जो अकॉर्डिंग टू असेंडिंग और डिसेंडिंग हो, अकॉर्डिंग टू ऑर्डर हो. उनको मीन्स एक सिमेट्रिकल ऑर्डर में अरेंज कर दिया जाए किसी एक फिक्स्ड पैटर्न के अकॉर्डिंग. उसके बाद जो टर्म आपका एज ए मिडिल टर्म होगा वो क्या कहलाएगा? आपका मीडियन कहलाएगा. अब सिंपली यहाँ पे जो नंबर्स दिए गए हैं उनका मीडियन टर्म तो फाइंड किया जा सकता है क्योंकि उनको अरेंज कर दिया जाएगा असेंडिंग ऑर्डर में, डिसेंडिंग ऑर्डर में. तो जो भी नंबर आपका बीच में आ रहा होगा मिडिल टर्म होगा वो एज ए मीडियन को रिप्रेजेंट करेगा. बट प्रॉब्लम होती है जब इस तरीके के आपके टेबल डिस्ट्रीब्यूशन टेबल के फॉर्म में एलिमेंट होंगे तो उसका मीडियन कैसे निकालेंगे. तो फर्स्ट वी डिस्कस रिलेटेड टू टाइप ऑफ क्वेश्चन नंबर 1 टॉपिक. ये देखिए आपकी बुक में कुछ मेथड दिए गए हैं, कुछ फॉर्मूलेज दिए गए हैं जिनके बेसिस पे आपको टाइप फर्स्ट या फर्स्ट क्वेश्चन के सॉल्यूशन मिल सकते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल सपोज वी हैव टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन एज ए एन. हमारे पास टोटल नंबर कितने हो? एन. तो डिपेंड करता है एन की वैल्यू आपकी ऑड भी हो सकती है, मीन्स नंबर ऑफ टर्म ऑड, या नंबर ऑफ टर्म इवन हो सकते हैं, मीन्स टोटल टर्म ऑड भी हो सकते हैं और टोटल टर्म हमारे इवन भी हो सकते हैं. सो इफ n is odd means total number of term is odd, the median is equal to value of n plus 1 upon 2th term. मीन्स सिंपली ऑड टर्म होंगे तो उसमें +1 ऐड करके डिवाइडेड बाई 2 कर देंगे तो जो भी टर्म आएगा वो उसका एज ए मिडिल टर्म को रिप्रेजेंट करेगा. बट अगर टोटल नंबर एज ए इवन टर्म है तो उसका एवरेज निकालना पड़ेगा हमें. किन दो टर्म का एवरेज निकालना पड़ेगा? 2 मिडिल टर्म्स का एवरेज निकालना पड़ेगा. सो n/2 टर्म एंड n/2 प्लस 1 टर्म का एवरेज निकालेंगे. तो इस हिसाब से हम फर्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं. सो लेट्स स्टार्ट सोल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 1. फर्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द मीडियन ऑफ द फॉलोइंग डेटा 2, 3, 5, 7, 9. ये आपके नंबर हो गए. जो भी नंबर्स गिवन है वो 2, 3, 5, 7, 9 है. ये ऑलरेडी अरेंज है इन असेंडिंग ऑर्डर, मीन्स फ्रॉम लीस्ट टू ग्रेटेस्ट नंबर. अब आपको सिर्फ इसका मिडिल टर्म फाइंड करना है. तो इसमें सबसे पहला काम तो ये देख लीजिए कि कौन सा नंबर आपका बीच में आ रहा है. जो नंबर आपका बीच में आ रहा होगा वो एज ए मीडियन को रिप्रेजेंट करेगा. ये हो गया आपका मिडिल टर्म. तो मीडियन क्या हो गया? 5. बट वैसे देखिए अगर आप सोल्यूशन के बेसिस पे तो टोटल नंबर ऑफ टर्म कितने आपके? टोटल नंबर ऑफ टर्म्स इज इक्वल टू 5. क्लियर? सो मीडियन कैसे फाइंड होगा? मीडियन इज इक्वल टू, ये ऑड है ना, अगर ऑड होगा तो उसके लिए हम रिलेशन क्या लगाएंगे? n प्लस 1 अपॉन 2th टर्म. ठीक है, जो भी आएगा उस टर्म की वैल्यू हमको रख देनी है. n इज इक्वल टू 5 प्लस 1 अपॉन 2. इसको शॉर्टकट मत करिएगा क्योंकि आपका जो नंबर मिलना है वो आपके स्टेप पे मिलना है. आपको अगर आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है, तब तो लिखने में कोई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए, तब शॉर्टकट क्यों करेंगे. और अगर नहीं आ रहा है तो भी स्टेप बाय स्टेप लिखने की कोशिश करिए, क्या पता कि स्टेप पे ना मार्क्स मिल जाए. तो कोई भी क्वेश्चन शॉर्टकट मत लगाया करिए. ये 5 प्लस 1/2 इज इक्वल टू 6/2 टर्म, मीन्स ये हो जाएगा 6 अपॉन 2th टर्म. ठीक है, मीन्स 6 अपॉन 2 मीन्स कितना हो जाएगा? 3 आ जाएगा. तो हम यह लिख देंगे 3rd टर्म. ठीक है, अब 3rd टर्म आपका कौन सा है? फर्स्ट, सेकेंड एंड 3rd टर्म. सो मीडियन एज ए 5. ये आपका आंसर हो गया. ये क्या मिल गया हमको? मीडियन मिल गया. क्लियर? तो बस इस तरीके का काम आपको करना है अगर सिंपली नंबर दे दिए जाए तब. आइए, एक या तो अभी ऑड था, मतलब टोटल नंबर ऑफ 5 थे इसलिए ऑड हो गया. एक क्वेश्चन इस तरीके का लगा लेते हैं जिसमें टोटल नंबर ऑफ टर्म आपके एज ए इवन फॉर्म में है. अब इसमें देखिए हम लोग सेकेंड क्वेश्चन को भी सॉल्व कर सकते हैं. इसमें टोटल कितने टर्म है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. और इसमें 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. इसमें 10 टर्म है. बट हम ये क्वेश्चन सॉल्व करने दे आ रहे हैं कुछ 5th पार्ट, फर्स्ट 10 प्राइम नंबर्स. तो इससे दो काम हो जाएगा. एक तो वर्ड फॉर्म में जो क्वेश्चन है वो भी सॉल्व हो जाएगा, प्लस उस तरीके के एक इवन फॉर्म का क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा. ज़रा से इस क्वेश्चन को देखिएगा, ये तो आपको ऑर्डर वाइज है, बट इसके बाद के जो दोनों क्वेश्चन दिए गए 3rd एंड 4th पार्ट वो अरेंज करना होगा. क्या करना होगा? फ्रॉम असेंडिंग टू डिसेंडिंग और डिसेंडिंग टू असेंडिंग, किसी एक फॉर्म में अरेंज करिए. मीन सबसे छोटे से सबसे बड़े की तरफ बढ़ते हुए लिख डालिए सारे नंबर को. उसके बाद मिडिल टर्म फाइंड करिए.
इसी तरीके से थर्ड पार्ट में, इसी तरीके से फोर्थ पार्ट में। मीन्स थर्ड एंड फोर्थ पार्ट को पहले आप अरेंज करिएगा, उसके बाद सॉल्व करिएगा। नाउ फिफ्थ पार्ट, फर्स्ट 10 प्राइम नंबर्स। अब इसमें फर्स्ट 10 प्राइम नंबर कौन कौन से होते हैं पहले उनको लिखना होगा, उसके बाद हम मिडिल टर्म फाइंड करेंगे। अब कौन कौन से फर्स्ट 10 प्राइम नंबर होंगे, स्टार्ट होंगे 2 से ना। सो 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23। कितने हो गए? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। एक और लिखा जा सकता है 29। बाकी सारे नंबर इनके बीच में जो आएंगे वो आपके ऑड होंगे, बट वो कंपोजिट नंबर कहलाएंगे, वो प्राइम नंबर नहीं कहलाएंगे। प्राइम नंबर मीन्स जो नंबर किसी और से ना डिवाइड होते हो। तो टोटल टर्म कितने हैं आपके पास? टोटल टर्म्स हो गए 10 है। इसका मतलब कितने हो गए? इवन। अब इवन के लिए हमको फॉर्मूला अलग लगाना पड़ेगा। इसमें ये कंडीशन होती है मीडियन इज इक्वल टू n अपॉन 2 टर्म, n अपॉन 2 टर्म प्लस n अपॉन 2 प्लस 1। ध्यान दीजिएगा, n अपॉन 2 देन प्लस 1। इससे पहले वाले क्वेश्चन में क्या था? n प्लस 1 अपॉन 2 था। यहाँ पे पहले डिवाइड है फिर ऐड किया जा रहा है। टर्म डिवाइडेड बाई 2, जो आएगा उसका डिवाइडेड बाई 2। अब n की वैल्यू क्या है? n एज ए 10। तो 10 अपॉन 2 टर्म यहाँ पे होगा, 10 अपॉन 2 टर्म मीन्स ये आपका हो जाएगा 5th टर्म, प्लस ये 10 अपॉन 2 प्लस 1 यानी कि ये हो जाएगा आपका 6th टर्म। और 5th टर्म और 6th टर्म की वैल्यू पुट करनी होगी, उसके बाद हमको इसको सॉल्व करना होगा। एक स्टेप और देख लेते हैं। ये हो जाएगा आपका 5th टर्म प्लस 6th टर्म डिवाइडेड बाई 2। अब आपके पास 5th टर्म कौन सा है? 1, 2, 3, 4, ये 5th टर्म हो गया और ये आपका 6th टर्म होगा। मीन्स 11 एंड 13, 11 प्लस 13 डिवाइडेड बाई 2 मीन्स 24 डिवाइडेड बाई 2 एज ए 12 एज ए आंसर। ये आपका हो गया मीडियन। तो ये अगर से इवन टर्म होंगे तो आपको ये फॉर्मूला अप्लाई करना होगा, और अगर ऑड टर्म होगा तो सिंपली n प्लस 1 अपॉन 2 वाला टर्म का फॉर्मूला अप्लाई करना होगा। ध्यान ये दीजिएगा, इसमें n अपॉन 2 प्लस 1 आएगा और ऑड वाले में n प्लस 1 अपॉन 2 आएगा। मीन्स पहले प्लस 1 ऐड करेंगे n में, उसके बाद 2 से डिवाइड करना। तो दोनों में ये कन्फ्यूजन मत हो कि कौन सा किस में लगेगा, अदरवाइज आपको बहुत ईजी वे में नंबर मिलने वाला होगा, उसमें भी नुकसान हो सकता है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ 6th पार्ट, प्राइम नंबर्स बिटवीन 51 एंड 80। अब इनके बीच में 51 एंड 80 के बीच में कौन कौन से प्राइम नंबर्स होते हैं पहले आपको ये फाइंड करना है। जैसे 53 हो गए ना, इस तरीके से नंबर 59 हो गए, इस तरीके से नंबर आप निकालते चले जाइए। उसके बाद देख लीजिएगा कि वो टोटल नंबर ऑफ टर्म कितने हैं, वो इवन है या ऑड है। अगर इवन होगा तो इवन का फॉर्मूला अप्लाई होगा, अदरवाइज ऑड होगा तो ऑड का लगा दीजिएगा, आपको मिडिल टर्म फाइंड करने में आसानी होगी। सेकेंड क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा इसको भी देख लेते हैं। सेकेंड क्वेश्चन में देखिए टेबल तो बनी है, बट उस टेबल का सेंस सिर्फ इतना है कि वहाँ पे ऑर्डर बना हुआ है, वो फ्रीक्वेंसी नहीं है। ये सीरियल नंबर है एंड ये मंथली इनकम है। द फॉलोइंग डेटा गिवन्स द मंथली इनकम ऑफ द 12 फैमिलीज इन अ टाउन। ये फैमिली का नंबर, फैमिली का एक तरह से कह दिए पोजीशन है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ सैलरी उनकी दी गई है। लेकिन ये सैलरी जो दी गई है ये आपकी असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज नहीं है। तो सबसे पहला काम करना होगा, हमको इनको अरेंज करना होगा इन एनी वन ऑर्डर, आइदर इन असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर, देन वी कैन फाइंड द median of the given numbers. So let's see the solution of question number 2. First, arrange all the number in ascending order. First, arranging the values in ascending order. अब इसमें सबसे पहला काम हमको लोएस्ट नंबर लिखना है। लोएस्ट नंबर आपको दिख रहा है 75, बट 75 दो बार आया, तो दोनों बार 75 को लिख लेते हैं। इस तरीके से आपके पूरे नंबर अरेंज हो जाएंगे इन द फॉर्म ऑफ असेंडिंग ऑर्डर। अब देखिए टोटल नंबर ऑफ टर्म आपके कितने हैं, सबसे पहले तो हमको ये लिखना होगा। तो टोटल टर्म्स इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। 12 मीन्स इवन। सो अगर ये इवन है तो हमको यहाँ पे मीडियन का जो फॉर्मूला लगाना है वो इवन टर्म के लिए लगाना होगा। मीन्स मीडियन इज इक्वल टू, यहाँ पे लिखते हैं मीडियन इज इक्वल टू
12 upon tooth term plus 12 by 2 plus 1 term. क्लियर? ध्यान दीजिएगा, प्लस 1 बाद में हो रहा है, ठीक है ना, होल डिवाइडेड बाई 2. अब 12 बाई 2 टर्म मीन 6 टर्म, तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, जो हमारा 6 टर्म होगा वो लिख दिया जाएगा. और यहाँ पर 6 प्लस 1 7 टर्म बन जाएगा, 7 टर्म डिवाइडेड बाई 2. देखिए 2 6 12 एंड प्लस 1 7 आ जाएगा. नाउ व्हाट इज 6 टर्म, 1 2 3 4 5 6. सो ये आपका 6 टर्म हो जाएगा और ये आपका 7 टर्म हो जाएगा. इन दोनों की वैल्यू यहाँ रख दी जाए, 98 प्लस 100 डिवाइडेड बाई 2 मीन्स 198 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 99 एज ए आंसर. सो मीडियन क्या हो गया आपका, एज ए 99. क्लियर? तो ये आपका आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 2 का. सेम प्रोसेस वी कैन अप्लाई इन क्वेश्चन नंबर 3. क्वेश्चन नंबर 4 से आपके कुछ क्वेश्चन का मेथड सॉल्व करने का थोड़ा सा अलग हो जाएगा. तो इन नेक्स्ट वीडियो वी विल स्टार्ट फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 4, बट एवरीवन कैन ट्राई टू सॉल्व क्वेश्चन नंबर 3 एज क्वेश्चन नंबर 2. Clear? In case of any doubt, you may ask me on my WhatsApp number. Otherwise, you can write in comments box. Thank you everyone. Goodbye.